फिर कब मिलेंगे, क्या होगा, कौन जानता है। ऐसा मौका तो नहीं मिलता है, ये तो मेन संपत्ति है। इसीलिए ये क्या है? हमारा दादा दादी जी का है, निशान है। दादा दादी है, हाँ। और मेरा पिताजी का फोटो ये है। जय श्री राम। 2024 आज 22 तारीख है। 2024 है ना, तो नया मेमोरी, नया सब चीज, नया बजरंगबली, नया जगह, सब नया बन जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म चैनल से शिव कुमार ब्रजवासी आपका साक्षात्कार करवाने जाते हैं। ये देखिए कितना जन सैलाब है, लाखों की संख्या में बताए हुए हैं। देखिए आप कैसा महसूस कर रहे हो? हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर स्थान से आए हैं। यहाँ पर सनातन धर्म का भगवा झंडा दिखाई दे रहा है। बहुत ही और सभी आनंद से प्रफुल्लित हो रहे हैं। भारत का यह पहल राम जन्मभूमि की स्थापना पूरे विश्व के संस्कृति और संस्कार की रक्षा करने वाला। अच्छा, जय सिया राम। जय श्री राम। कैसे जीवा था? जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो। कुछ नया अच्छा लगता है क्योंकि हम यहाँ पहली बार आए हैं जी, इसीलिए हमको प्रसन्नता होती है। अब इतने दिनों में मैं इतने सालों से अयोध्या जी रह रहा हूँ, लेकिन इतनी प्रसन्नता मुझे कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। क्योंकि आज का समय ऐसा है, हमारे राम जी इतनी विकट परिस्थिति में थे। सही है। उन्होंने
तंबू में 500 साल काट दिए। वहाँ उनकी मंदिर थी, लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। जब बाबर का शासन आया तो बाबर ने मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बना दिया। सही है। उनका जो स्थान था बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। लेकिन आज फिर से वो ऐसा समय आया है कि हमारे राम लला जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज इतना मन प्रसन्न है, आपसे मैं वर्णन नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 22 तारीख को आज से 15 दिन के बाद भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है। हमारे राम लला जी उसमें विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। कुछ सुनाइए आप, कुछ भगवान का धुन सुनाइए। बिल्कुल, यही कहूँगा। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। हाँ, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, और पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो। इसमें इस भजन में कहा गया है जटायु सहित मंसाहारी से पूछो। अयोध्या ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग फिर से आ गया हो। जटायु जी हमारे अयोध्या में पधार चुके हैं। जटायु बता रहे हैं जी, और बता रहे हैं। हाँ, सब जटायु जी जैसा त्रेता युग में वर्णन है आप लोगों ने देखा है, बिल्कुल वैसे ही पधार चुके हैं अयोध्या में। वो काफ़ी वायरल भी है, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल है। जी जी, और धीरे धीरे सभी लोग पधार रहे हैं अयोध्या। सभी देवी देवता इतने प्रसन्न हैं राम जी को देखकर कि राम जी अपने महल में विराजमान होंगे, और वैसे ही पूरे भारतवर्ष का मन गदगद है। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बल की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार क्या कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। कहते हैं जब दुनिया में किसी का कोई नहीं होता है तो उसके रक्षक भगवान होते हैं। सही है। बीच सभा में, महाभारत में बीच सभा में इतने महारथी बैठे थे, लेकिन द्रौपदी की लाज बचाने कोई नहीं आया, और बड़े बड़े धनुर्धर वहाँ विराजमान थे,
उनके 5 पति वहाँ पे बैठे रह गए मुंह नीचे करके, लेकिन कोई नहीं आया। तो इसलिए कहते हैं ये सब दुनिया है ना, ये सब मोह माया है। प्रेम सिर्फ भगवान से करना चाहिए। जो भगवान से प्रेम करता है वो भव सागर से पार हो जाता है। तो ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम किनारी से पूछो। जो श्राप से पत्थर बन गई थी, उनके एक कण रज से, रज मतलब धूल, धूल के कण से वो फिर से स्त्री बन गई। ऐसी कृपा है श्री रामचंद्र जी के चरणों की और अयोध्या धाम की। राम से बड़ा राम का नाम, और नाम की महत्ता बहुत ज़्यादा दी गई है। आपको एक प्रसंग यहाँ पे उठ गया है, मैं आपको सुनाता हूँ कि एक जब वो लंका जाने के लिए राम जी राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। सभी लोग अपना योगदान कर रहे थे, है ना, और सोच रहे थे कैसे इस पुल को बनाया जाए। पुल सभी वानर सेना ने मिलकर तैयार किया, और राम जी ने सोचा सभी लोग कार्य कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। बंदर जो हमारी सेना है वो बिल्कुल कार्यरत है, बिल्कुल लगन से काम कर रही है, और वो लोग तो कर ही रहे हैं। एक पेड़ के पास में एक गिलहरी बैठी थी, और गिलहरी तो कुछ कार्य कर नहीं सकती थी, तो वो समुद्र में जाती, नहाती, फिर उसके शरीर में पूरा पानी लग जाता, और रेत में जाती पूरा चारों तरफ लौट के, और फिर जहाँ वो राम सेतु का निर्माण हो रहा था वहाँ पे जाती है और पूरा शरीर को झाड़ती है रेत, है ना, ताकि जल्दी हो जाए। तो जब गिलहरी नहीं बैठी, बल्कि वो कुछ कर नहीं सकती थी, तो वो नहीं बैठी, वो भी नहाती, जाके रेत में लिपटती और आके राम सेतु पे बालू को छोड़ती। तो राम जी ने सोचा जब ये सब नहीं बैठ रहे हैं, बताइए गिलहरी भी जुटी है, तो मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। तो वो गए और एक पत्थर उठाया और उसको पानी में फेंक दिया, और वो पत्थर डूब गया। वो बड़े अचंभित कहे, अरे ये कैसे हो गया? सबके पत्थर तो तैर रहे हैं, मैंने फेंका तो डूब गया। चौंक गए, एकदम परेशान। तो हनुमान जी वहाँ पे खड़े थे। अब हनुमान जी उनके प्रिय हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से ये बात बताई। तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, संसार में आपका नाम आपसे बड़ा है। उन्होंने कहा, जो इंसान आपको पकड़ लेता है और फिर वो भव से पार उतर जाता है, और जो आपसे विरक्त हो जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा, आप ही उसको छोड़ देंगे, तो भव सागर में कैसे नहीं डूबेगा? वो डूब ही जाएगा, उसको कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर के हाथ में मनुष्य की डोर है। जब ईश्वर ही आपको अपने से छोड़ देगा तो फिर कैसे होगा? फिर मैं रामायण के अंदर ऐसा देखा कि रामायण सिर्फ मनुष्यों की रामायण नहीं है, रामायण सब लोग की है, पाताल लोक की है, यक्ष गंधर्व देवता राक्षस, मतलब राम की कथा, राम कहाँ कहाँ
किस किस लोक में, सब जगह उनकी कथाओं का महिमा है। पाताल लोक में भी राम गए हैं, है ना। यक्ष गंधर्वों के साथ भी राम का वार्तालाप है। जी जी जी। देवताओं और राक्षसों से भी युद्ध किया है। तो जो राम कथा है वो सामान्य है। वाल्मीकि जी ने तो आनंद रामायण है, जी। अध्यात्म रामायण, आत्म रामायण, ऐसे अलग अलग रामायण। हाँ, और रामचरितमानस की विशेषता एक ये है कि देखिए, जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत भाषा में है। जो संस्कृत भाषा सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो संस्कृत पढ़ता है, जो जानता है, वही पढ़ पाएगा। और रामचरितमानस बिल्कुल अवधि सरल भाषा में लिख दी गई है। जो अनपढ़ भी होगा वो भी ये रामायण पढ़ लेगा, और जो अनपढ़ है वो भी कुछ भी ना पढ़ा हो लेकिन रामायण की एक चौपाई उसे जरूर याद रहती है। सही है। वो जब आप कहेंगे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदस रथ अजेर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये चौपाई इंसान को, हर व्यक्ति को जरूर याद रहती है, क्योंकि ये इतनी सरल है, आप बातों बातों में समझ जाएंगे कि ये रामायण क्या कहना चाहती है। लेकिन संस्कृत की रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है, वो हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए इसका श्रेय सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बड़ा वही होता है जो समझा जा सके। हाँ, उस समय में संस्कृत सब जानते थे, मगर जब धर्म का नाश होने लगा, चारों ओर से ये विधर्मी लोगों के द्वारा अनेक लोगों को मार दिया गया, विद्वानों को, तब फिर हिंदी भाषा के अंदर चौपाइयों के राग में बहुत अच्छा रसमय तरीके से तुलसीदास जी ने भगवान की आज्ञा से निर्माण किया। ये स्वयं शिव भगवान की तरह, शिव भगवान ने लिखा है। इस ब्राह्मणों ने बोला इतनी सारी किताब है और एक आपने लिख दी, अब ये क्या करेंगे। तो फिर बोला कि शिव जी आज्ञा दे, तो काशी के अंदर सब किताबों के ऊपर रामायण रखी गई, सबके नीचे रखी गई। हाँ, सबसे नीचे रखी गई थी। तो वो किताब दूसरे दिन दरवाजा खोला तो ऊपर आ गई थी, और उसमें भगवान शिव ने स्वयं लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। आज वही रामायण के ऊपर वो लिखा था। ये हमारे अनेक जगह पे ये सत्यम शिवम सुंदरम सब जगह मान्यता हो गई है जी। ऐसे भगवान राम की एक बहन भी थी, शांता देवी जी। उनका विवाह सिंगी ऋषि से हुआ था। जी। पर शांता देवी कोरिया, जो आज का उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया है, जापान है, वो तीनों एक राज्य हुआ करते थे। हाँ। जापान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो वहाँ उनका विवाह हुआ था। तो अंग देश के राजा को दशरथ जी ने अपने मित्र होने के कारण वचन दे दिया था कि मेरा पहला संतान आपको दे देंगे। इसलिए उन्होंने वो अंग देश के राजा को, ब्राह्मणों को बुला के विधिवत दान दे दिया। अब जब विवाह का समय आया तो सिंगी ऋषि से विवाह कराया। तो उस समय में वो जन्म पिता थे दशरथ जी, उनके आशीर्वाद लेके सरयू नदी के किनारे किनारे ऐसे जापान रह के कोरिया पहुंचे। तो आज भी कोरिया के लोगों ने वो नाव के पत्थर संभाल के रखे, वो सब चीजें संभाल के रखी है। जी जी जी। तो मोदी जी वहाँ गए थे तो उनको सब कोरिया भवन में जाके दिखाया, पहले दक्षिण कोरिया में पहले बड़ा पहला, फिर यहाँ योगी जी ने बुलाया भी था। तो वो सब लोग जहाँ पर भी रहते हैं तो उस एरिया को अयोध्या कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जब जापान में गए तो उनको उस भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए होने के कारण उनको जापान का साथ मिला, वहाँ के लोगों का
साथ मिला। इस देश के आज़ाद होने में सुभाष चंद्र बोस की द्वारा जो फौज तैयार की गई, आज़ाद हिंद फौज, उसका श्रेय भी राम को ही जाता है, क्योंकि राम का सांस्कृतिक जो नाता था उसके कारण वहाँ के लोगों ने के मन में भारत के प्रति उच्च भावना थी। बिल्कुल। ऐसे राम की एक माँ थी केकई, जी। वो आज के कजाकिस्तान, जो चीन ने लीज पे लिया था, वहाँ की थी। तो कौशल्या तो हरियाणा के थे, सीता जी नेपाल के थे, और एक माँ थी सुमित्रा, वो कहाँ के थे? वो आज के बाली, इंडोनेशिया का बाली। अब हमारे राम जी का भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है, तो आज हम लोग भी काफ़ी प्रसन्न हैं। तो चलिए क्षमा याचना भी कर लेते हैं, जो भी उनसे हमसे त्रुटि हुई है। चलिए आज स्वागत करते हैं राम जी का। कहते हैं, अयोध्या के राजा भारत है आपका, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो। हमसे जो भूल हुई है, आपको कष्ट हुआ, वनवास दिया गया, उसके लिए हमें क्षमा करें। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाँव जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। आपका महल तैयार हो चुका है, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, आइए पधारिए। अयोध्या के राजा भारत है आपका। अब अयोध्या नहीं, पूरा भारत आपका है, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा विश्व आपका है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अब हमारे राम जी का भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है, तो आज हम लोग भी काफ़ी प्रसन्न हैं। तो चलिए क्षमा याचना भी कर लेते हैं, जो भी उनसे हमसे त्रुटि हुई है। चलिए आज स्वागत करते हैं राम जी का। कहते हैं, अयोध्या के राजा भारत है आपका, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो। हमसे जो भूल हुई है, आपको कष्ट हुआ, वनवास दिया गया, उसके लिए हमें क्षमा करें। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाँव जरा धर दो। अयोध्या के राजा
भारत है आपका, महलों में आओ, स्वागत है आपका। आपका महल तैयार हो चुका है, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आइए पधारिए। अयोध्या के राजा, भारत है आपका। अब अयोध्या नहीं, पूरा भारत आपका है, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा विश्व आपका है। अयोध्या के राजा, भारत है आपका, महलों में आओ, स्वागत है आपका। दर्शन झालं नहीं आया, एक नंबर दे रहे हैं, आप भेज दीजिए। फोटो फोटो उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। इधर बाहर निकाल देंगे, उधर से निकाल। आप लोग उधर जाइए, बाहर यहाँ जाना पड़ेगा। श्री राम की जय हो। जल्दी देखिए सेक्शन आलमारी कॉलेज तो इसी तरह से इनका शामिल हो मंदिर बना। आप बनाते हैं ये बनेगा जो काम हो रहा था हमारा हो गया। मार्बल